नमस्कार, हिमाचल हेडलाइन में आपका स्वागत है। हेडलाइन के लिए रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दशहरी किस्म का आम जो अभी तक सभी आमों का राजा माना जाता है, जिसकी बादशाहत के आगे अभी तक सभी आमों को फीका माना जाता है, उसी दशहरी आम की सही कीमत बाज़ारों में नहीं मिल रही। एक तरफ मौसम की बेरुखी, दूसरी तरफ आम के बागवान, किसान और व्यापारी आम के बेहतर दाम न मिलने से परेशान हैं, जिस पर जिला कांगड़ा के क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जांच ने सुझाव दिए हैं। उन्होंने बताया है कि इस पर व्यापारी और किसान बागवान को क्या करना चाहिए। अलग अलग समय में पकने वाली आम की किस्में हम जो है उनके पौधे तैयार करते हैं और किसानों को मुहैया कराते हैं, ताकि जो आपने जो अभी दामों की बात करी, मंडी में आम के दाम जो कम मिलते हैं, तो जब गलट आएगा मार्केट में, जैसे दशहरी वैरायटी लगा रखी है सारों ने, तो उस टाइम जो है फिर दाम गिरना तय है। लेकिन विभिन्न किस्मों का इस्तेमाल, जैसे आपकी दशहरी और मध्य समय पकने वाली लंगड़ा आदि किस्में या मलिका है, इनका इस्तेमाल करें। उसके अलावा अल्फांसो है, राम केला है। इसी तरह से देर से पकने वाली किस्में भी हमारे पास विद्यमान है, जिसमें पूषा प्रतिभा है, आपका चौसा है और आम्रपाली है। जब अलग अलग समय में आपके जो बागों में फल तैयार होंगे, जब वो मंडी में जाएंगे तो गलट की समस्या जो है या बहुत भारी जो उपज वहां पहुंच जाती है, उससे हम बच सकते हैं और हमारे को दाम भी जो है ठीक मिले। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मंडी का चुनाव जो है, जहां हम अपने फल बेचना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार से करना चाहिए कि वहां पर जो है इस तरह का उत्पादन कम से कम होता हो, ताकि आपके फलों को उचित दाम मिल सके। इसमें थोड़ा सा आपको फलों को ढुलाई का खर्चा लग जाए, लेकिन वो भी बड़े आराम से कंपनसेट हो जाता है। जैसे आपकी जालंधर की मंडी है, अमृतसर की मंडी है, वहाँ भिन्न प्रदेशों से, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, पंजाब है, JNK है, वो लोग आते हैं और वो फसल को ले जाते हैं और वहाँ आपको दाम जो है उचित मिलेंगे। मंडी का भी आपने चुनाव जो है करके रखना है, और जरूरी नहीं है जो आपको जहाँ उचित दाम, मतलब अधिक से अधिक पैसा मिले, उसी मंडी में अपने फल ले जाने चाहिए। मार्केट में जैसे अप्रैल के महीने में आता है, वो तो और प्रदेशों से आता है, लेकिन जो हमारे जुलाई से इसका फर्स्ट वीक से सीजन शुरू होता है, और उसमें आपका दशहरी रहती है और लंगड़ा, चौसा, सिंदूरी भी रहती है। किसी हद तक का वो आम्रपाली, मलिका वगैरह भी आने लगे, और चौसा जो है वो आपका अगस्त के महीने में आता है। तो हमारे जो है लगभग 12 जिले हैं। तो 12 जिलों में से कांगड़ा जिला, हमीरपुर का कुछ क्षेत्र और कुछ ऊना का, तो ये सबसे ज्यादा कांगड़ा जिला में ही आम की जो है खेती की जाती है, और यही सबसे अधिक उत्पादन आम का होता है। आपको दशहरी जो एक अधिक पैदावार देने वाली किस्म, उसके पौधे, इसके साथ साथ मलिका, आम्रपाली, लंगड़ा, सिंदूरी, चौसा, पूषा प्रतिभा, ये थोड़े कम मात्रा में रहते हैं, क्योंकि ये नई किस्में हैं अभी और अभी टेस्टिंग में भी है। लेकिन कोई जो शौक रखने वाले आदमी है, वो एक दो पौधे इसके एक विश्वविद्यालय द्वारा इसका हर वर्ष जो है रिवीजन किया जाता है रेट्स का, जिसमें हमारे पास 60, 65 और 70 रुपए तक के रेट रहते हैं। आम के जो ये है, लीची 70 रुपए है, अमरूद आपका 70 रुपए है। इसी तरह से करौंदा एक और फल है जो 50 रुपए का है। तो विभिन्न प्रकार के जो है, मतलब 80-90 रुपए से ऊपर कोई भी पौधा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। और जगह अन्य स्रोत जो है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वहां से किसानों को हमेशा ही एक तो महंगे दामों में पौधे मिलते हैं हमारे पास, एक तो जेन्युइन प्लांटेशन मिलेगा आपको, जिसको हम बोल सकते हैं कि अगर आपने कोई किस्म ली, जैसे मान लो लीची में देहरादून वैरायटी ली, तो देहरादून ही निकलेगी, उसके टू टाइप प्लांटेशन होगा, और जो है अन्य स्रोतों से सस्ता भी रहता है, रोग रहित रहता है, बीमारी रहित रहता है, क्योंकि ये सब चीजें जो है बाग में कई बार फल पौधों के साथ ही चली जाती है। इसीलिए नर्सरी का चुनाव हमेशा इस तरह से करना चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड हो, जिसका कोई नाम हो, विश्वसनीय हो, और जहां का मतलब पौधों का जो पैदावार का रिकॉर्ड भी अच्छा हो।